हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 22 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वननेस को मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है। अब एक्चुअल में ये स्टैच्यू है किसका? तो देखिए, ये आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू है जो कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। हाल ही में इसका अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में किया गया है। इस स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। MP के ओमकारेश्वर जो कि खंडवा जिले में है, यहाँ पर इस स्टैच्यू को लगाया गया है। अब देखिए, इस स्टैच्यू के लिए ओमकारेश्वर को इसीलिए चुना गया है क्योंकि ओमकारेश्वर शंकराचार्य की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि भी रही है। देखिए, मुंबई के एक चित्रकार वासुदेव कामत ने वर्ष 2018 में आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति बनाई थी। इसी के आधार पर ओमकारेश्वर में स्थापित शंकराचार्य की मूर्ति को महाराष्ट्र के सोलापुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुर के द्वारा बनाया गया है। देखिए, आदि शंकराचार्य की बात करें तो ये भारत के एक महान दार्शनिक थे फ्रेंड्स, जिन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें जोशी मठ उत्तराखंड राज्य में है, द्वारका मठ गुजरात में, पुरी मठ ओडिशा में और श्रृंगेरी मठ कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये 4 मठ भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। अब इनकी प्रतिमा को MP के खंडवा जिले में स्थापित किया गया है, जिसे स्टैच्यू ऑफ वननेस नाम दिया गया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इनका जो दर्शन है वो अद्वैत दर्शन के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर भी हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में देखिए, हिंसा और संघर्षों को रोकते हुए शांति को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस डे को मनाए जाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1981 में की गई थी। 2023 में इस डे की थीम की बात करें तो एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है। 2022 में एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की थीम थी। हर साल ये डे 21 सितंबर को मनाया जाता है और इसके अलावा देखिए, वर्ल्ड अल्जाइमर डे भी हर साल 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में अल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस डे को मनाया जाता है। 2023 में द नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट वर्ल्ड अल्जाइमर डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियन गेम्स 2023 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन हैं? तो देखिए, एशियन गेम्स 2023 जो कि चीन के हांगझू में शुरू होने वाला है, इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन हैं। आंसर ए हो जाएगा। चीन के हांगझू में एशियन गेम्स 2023 की शुरुआत 23 सितंबर को की जाएगी और ये 8 अक्टूबर 2023 तक चलेगा, जिसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन होने वाले हैं। अब देखिए, हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और लवलीना बोर्गोहेन ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज हैं। लवलीना ने देखिए टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम वजन में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था और इस साल इन्होंने नई दिल्ली में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब देखिए, इनके पहले 2018 में जो इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, इसके उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से नीरज चोपड़ा ध्वजवाहक थे। अब 2023 में एशियन गेम्स में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन भारतीय ध्वजवाहक होने वाले हैं।
एशियन गेम्स 2023 में भारत के 600 से अधिक खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एशियाई खेल पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट सेशन में मैंने आपको शायद बताया था कि इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी और इसका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद के द्वारा करवाया जाता है। सिम्बेक्स 2023 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए, सिम्बेक्स के आपको नाम से समझ में आएगा कि ये सिंगापुर और भारत के मध्य में आयोजित किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। 2023 में इस युद्धाभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है, जिसमें देखिए भारत की ओर से जहाज रणविजय, कावारत्ती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी भाग लेने जा रहे हैं। यह 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण हार्बर चरण के नाम से जाना जाएगा और इस युद्धाभ्यास का दूसरा चरण समुद्री चरण के नाम से जाना जाएगा। दोनों देशों के मध्य में आपसी समझ को बढ़ाना और नौसेनाओं के बीच में सहभागिता को सुनिश्चित करना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य में आयोजित किया जाता है। अब देखिए, अदर की बात करें जो कि भारत और सिंगापुर के मध्य में ही आयोजित किए जाते हैं, तो यह है अग्नि योद्धा युद्धाभ्यास और इसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भी भारत और श्रीलंका के मध्य में ही आयोजित किए जाते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज में किया जाने वाला है। 2024 में इसका आयोजन वेस्टइंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। देखिए, यह पहली बार होगा जब कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला जाएगा। हाल ही में ICC ने घोषणा की है कि अमेरिका के मेजबान शहर डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क होने वाले हैं। तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन अमेरिका और वेस्टइंडीज में किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ICC के द्वारा ये वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जाता है। शुरुआत 1909 में की गई थी और ICC का हेडक्वार्टर UAE के दुबई में स्थित है। ग्रेग बार्कले वर्तमान में ICC के चेयरमैन के पद पर हैं। ओके, यहाँ तक कि देखिए सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप के देश यूनाइटेड किंगडम को डिस्कस कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम के बारे में आप सभी जानते हैं, इसकी कैपिटल लंदन है। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, जिसे पाउंड के नाम से जाना जाता है। प्रेसिडेंट ऋषि सुनक है जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति है। पड़ोसी देशों की बात करें तो बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, फरो आइलैंड और आइसलैंड यूनाइटेड किंगडम के पड़ोसी देश है। यूनाइटेड किंगडम में वर्तमान में 33 यूनेस्को साइट है फ्रेंड्स, जिसमें स्टोनहेंज, जुरासिक तट और ब्लेनहेम पैलेस शामिल है। इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि यूके और फ्रांस के बीच में स्थित है। सेवन नदी यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी है और बेन नेविस इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए, ब्रिटेन इसमें केवल इंग्लैंड और वेल्स को शामिल किया जाता है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को शामिल किया जाता है और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल होते हैं। तो ये ऑल ओवर मिलाकर यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यूके के यहाँ पर सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, सिंपल से फैक्ट थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव शुरू किया गया है? तो हाथी महोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत देखिए बांधवगढ़ नेशनल पार्क में की गई है, जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। MP के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाल ही में MP में हाथी महोत्सव शुरू हुआ। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इस हाथी महोत्सव का आयोजन 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक किया जाएगा और उत्सव के दौरान 7 दिनों तक हाथियों की सेवा की जाने वाली है। हाथियों को अलग अलग तरह के फल, रोटियां, नारियल और अलग अलग व्यंजन खिलाकर इस उत्सव को मनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में हाथी महोत्सव की शुरुआत बांधवगढ़ नेशनल पार्क में की गई है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के अदर नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क मंडला में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम जिले में है। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना जिले में स्थित है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क MP के उमरिया में है, जिसकी अभी हमने बात की है। संजय गांधी नेशनल पार्क सीधी में और वन विहार नेशनल पार्क MP की कैपिटल भोपाल में स्थित है। तो ये MP के अदर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, इन्हें भी याद रखिएगा।
हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो देखिए, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में नए नेशनल अवार्ड की घोषणा की। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाएगा। ये देश में हर साल ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने देखिए देश में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में योगदान दिया है, तो ऐसे लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वैसे 4 श्रेणियों में इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जैसे विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। और इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत 13 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाने वाले हैं। घोषणा हर साल 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर की जाएगी और पुरस्कारों का जो वितरण है वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मतलब 23 अगस्त को किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि देश में जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग थी, उस डे को मतलब 23 अगस्त को अब देश में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इसी दिन इन पुरस्कारों की घोषणा की जाने वाली है, जिन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, मतलब नेशनल साइंस अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। आगे आ जाइए। उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो आयोजन है वो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। आंसर सी हो जाएगा। 21 सितंबर को भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यह जो मेला है 21 से लेकर 25 सितंबर तक चलने वाला है। इस मेले में ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य देखभाल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और ई कॉमर्स सहित अलग अलग क्षेत्रों से 2000 से अधिक उत्पादक अपने उत्पाद को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो यूपी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। इसके बाद देखिए, यूपी में कुछ सांस्कृतिक मेले भी आयोजित किए जाते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो यूपी के प्रयागराज में कुंभ मेला, आगरा में बटेश्वर मेला, वाराणसी में गंगा महोत्सव और महोबा जो कि यूपी में स्थित है, यहाँ पर कजली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये अदर मेले हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देखिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का हाल ही में राज्य में शुभारंभ किया है। अब देखिए, इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% तक सब्सिडी 3 हॉर्स पावर या इससे अधिक क्षमता के कृषि पंप के कनेक्शन पर प्रदान करेगी। राज्य में यह योजना लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक लागू रहेगी, मतलब 2023 में अगर इसे लागू किया जाता है अभी, तो यह 2025 तक राज्य में लागू रहेगी। इस योजना के अंतर्गत 50% सब्सिडी पर पहले साल में 10,000 पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो कि राज्य में किसानों के उत्थान के लिए लाई गई है, एमपी गवर्नमेंट की योजना है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, दिल जश्न बोले किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का एंथम सॉन्ग है? तो दिल जश्न बोले आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का एंथम सॉन्ग है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस साल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इंडिया में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को की जाएगी और पहला जो मैच है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में खेला जाएगा। अब दिल जश्न बोले जो कि ऑफिशियल सॉन्ग है इस वर्ल्ड कप का, इस सॉन्ग को म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती ने देखिए कंपोज किया है और इसके अलावा काफ़ी सारे सिंगर्स ने इसमें अपनी आवाज़ दी है। तो दिल जश्न बोले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का थीम सॉन्ग है। क्लियर? तो देखिए, यहाँ पर 22 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम कल के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और विश्व के प्रमुख समाचार पत्र और उनके प्रकाशक स्थल को जान लेते हैं। देखिए, द हिंदू जो कि समाचार पत्र है चेन्नई से प्रकाशित होता है। स्टार नाम का समाचार पत्र जो कि वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है जोहान्सबर्ग से प्रकाशित होता है। मैनेची सिम्बुन टोक्यो से प्रकाशित होता है। लंदन से 2 समाचार पत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक है गार्डियन और एक है डेली मेल। इसके बाद पेरिस से ला मांद प्रकाशित होता है। मास्को रूस से प्राउदा नाम का समाचार पत्र प्रकाशित होता है। न्यूयॉर्क से डेली न्यूज़, रोम से ला रिपब्लिका
और लंदन से इंडिपेंडेंट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित होता है। तो ये सभी ऐसे न्यूज़पेपर है जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, पूरी वर्ल्ड की मीडिया है फ्रेंड्स ये, इसीलिए इनको याद रखिएगा कि इनका प्रकाशन स्थल या पब्लिशिंग प्लेस क्या है। ओके, अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, पुराने संसद भवन का नाम हाल ही में संविधान सदन कर दिया गया है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा घोषित की गई है। ISSF वर्ल्ड कप 2023 रियो डी जेनेरियो में भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन का अध्यक्ष हाल ही में धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है। इसके बाद 14th विश्व मसाला कांग्रेस महाराष्ट्र में आयोजित की जा रही है। गुजरात में हाल ही में धातु वेनेडियम की खोज की गई है। नुआखाई लोक पर्व का संबंध ओडिशा राज्य से है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा उड़ान भवन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। चर्चा में रही श्रेयस योजना 2014-15 में शुरू की गई थी। और लास्ट देखिए, CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट सेशन में काफ़ी डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।